हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IT टेक हिंदी हवर्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं कवर करने वाला हूं इंसर्ट टैब में आने वाले हेडर एंड फुटर ऑप्शन का। हेडर एंड फुटर ऑप्शन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद आप लोगों को ना मालूम हो। आज मैं आप लोगों को हेडर एंड फुटर के हर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आप हेडर एंड फुटर में मास्टरी कर लेंगे। आपको हेडर एंड फुटर पूरी तरीके से यूज करना आ जाएगा। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हेडर एंड फुटर पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का पैनल दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर हेडर में आपको ये 3 बॉक्स दिखाई देते हैं। अब जब आप इन हेडर पैनल के किसी भी बॉक्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक डिजाइन टूल दिखता है। आप जब बाहर क्लिक करते हो तो ये डिजाइन टूल वहां से डिसअपियर हो जाता है। हेडर पर क्लिक करने के बाद ही वो डिजाइन टूल आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको 4 अलग अलग सेक्शंस दिखाई देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 4 अलग अलग सेक्शन है हेडर फुटर। दूसरा है हेडर फुटर एलिमेंट्स, तीसरा है नेविगेशन और चौथा है ऑप्शन। एक एक करके मैं आपको आज ये सभी ऑप्शंस बताने वाला हूँ कि इनका आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है पेज नंबर। मान लीजिए आपको हर पेज के हेडर में टॉप पे पेज का नंबर डालना है, तो आप यहाँ पर पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये लेंगे, यहाँ पर आपका पेज नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप जैसे ही बाहर क्लिक करते हैं वो आपको पेज का नंबर बताना स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेज नंबर आना स्टार्ट हो गया है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपके दूसरे पेज का नंबर है। ऐसे ही आपको हर पेज के ऊपर नंबर दिखाने लगता है। लेकिन कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि पता नहीं चलता किसी यूजर को कि ये 1 क्या है, एक्चुअली उसको दिखाई नहीं देगा आराम से। तो एक सेंस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे पेज लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके आगे पेज लिख देता हूँ और थोड़ा सा बीच में स्पेस दे देता हूँ। अब जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज योर पेज नंबर 1, दिस इज योर पेज नंबर 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको डाटा दिखने वाला है अपने पेज के ऊपर। अच्छा दोस्तों, देखिए इसमें एक ऑप्शन और आपको दिखाई देता है। अगर आप डिजाइन टैब पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको वो दिखाता है टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल 3 पेजेस हैं। तो आप इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको हर पेज पर ऐसे दिखने लगेगा। अच्छा दोस्तों, देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि 3 नंबर पेजेस हैं यहीं पर ही एक साथ आ जाए, यानी ऐसे लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 3, यानी तीसरे का ये पहला पेज है, तीसरे का ये दूसरा पेज है। इस तरीके से अगर मैं इसको शो करना चाहता हूँ तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिएगा। अपने पेज नंबर 1 पर आइए, यहाँ पर आप लिखिए ऑफ और उसके बाद आपको डिजाइन टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से ले लेना है टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अब जब आप बाहर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है पेज 1 ऑफ 3। ऐसे ही जब आप स्क्रॉल करेंगे पेज 2 ऑफ 3। ऐसे ही जब आप आगे स्क्रॉल करेंगे पेज 3 ऑफ 3। इस तरीके से डाटा आपके पास आने लगता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला ऑप्शन आपको दिखाई देता है करंट डेट एंड टाइम का। आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए आपको सिस्टम की करंट डेट यहाँ पर एंटर करनी है, तो आपको करंट डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर करंट डेट सिस्टम की आ जाती है। आप बाहर क्लिक करके चेक कर सकते हो। देखिए ये सिस्टम की करंट डेट यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपको टाइम भी चाहिए साथ में तो आप एंटर कीजिए इसी बॉक्स के अंदर और यहाँ पर ले लीजिए करंट टाइम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको टाइम वाला ऑप्शन भी देने लगेगा। आप बाहर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको करंट डेट एंड टाइम दिख रही है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एक दिन के बाद अगर ओपन करते हैं तो ये आपको अगले दिन की डेट दिखाएगा। अगर इस डॉक्यूमेंट को आप 10 मिनट के बाद ओपन करते हैं तो ये आपको 10 मिनट के बाद का टाइम दिखाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम प्रोवाइड करता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये आ गया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए इसमें एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा जिसका नाम है फाइल पाथ। देखिए दोस्तों, फाइल पाथ का क्या मतलब होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर दे देता है। बाहर क्लिक करने पर ये पूरी लोकेशन आपको बताता है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट है जिस पर आप काम कर रहे हैं, एक्चुअली आपके कंप्यूटर में किस लोकेशन पर सेव है। तो ये आपको प्रॉपर एक कंप्लीट लोकेशन दिखाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एफ ड्राइव में इस डायरेक्ट फाइल के नाम से सेव है। तो ये प्रॉपर आपको एक पूरा एड्रेस दिखा देता है कि ये फाइल आपकी एक्चुअली कहाँ पर सेव है। इस तरीके से आपको बताता है। इसे हम बोलते हैं फाइल पाथ। और देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट यानी अपनी वर्कबुक का नाम यहाँ पर चाहते हैं कि आपकी बुक का क्या नाम है और किस डाटा पे आप काम कर रहे हैं, किस शीट पर आप काम कर रहे हैं, वो अगर आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं अपने हर पेज पर। उसके लिए आपको यहाँ पर लेना है फाइल नेम। फाइल नेम जब आप लेंगे तो ये आपको आपकी करंट वर्कबुक का नाम दिखाएगा। आप बाहर क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं आपकी जो करंट वर्कबुक है उसका नाम है हाउ टू यूज हेडर एंड फाइल। आप ये चीज यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी जो करंट वर्कबुक का नाम होता है आपको टॉप में ऊपर टाइटल में दिखने लगता है। तो यही सेम नाम आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसकी हेल्प से आप करंट वर्कबुक का नाम पता लगा सकते हैं और उसको अपने डॉक्यूमेंट में
शो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अगर आप इसमें चाहते हैं कि आप किस शीट पर काम कर रहे हैं वो भी अगर आप इसमें शो करना चाहते हैं अपने हेडर में, तो आपको डिजाइन टैब पे वापस जाना है। यहाँ आपको मिलेगा शीट नेम, आप शीट नेम पर क्लिक कर दीजिए और बाहर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो बुक का नाम है वो है हाउ टू यूज हेडर एंड फुटर, और जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं, जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं, उस शीट का नाम उसने यहाँ से फेच कर लिया है, जो कि नाम है यहाँ पर कस्टमर डेटा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे सकूं। आइए दोस्तों, इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी का कोई लोगो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, अपने हेडर पे शो करना चाहते हैं, तो कंपनी का लोगो आप यहाँ पर कैसे दिखाएंगे? आपको जाना है हेडर के बॉक्स में क्लिक करना है, यहाँ से आपको डिजाइन टैब में जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर ऑप्शन मिलेगा, आप पिक्चर ऑप्शन पे चले जाइए। मेरे पास ऑलरेडी एक पिक्चर है, मेरे चैनल का एक लोगो है, मैं उस लोगो को यहाँ पर शो कर देता हूँ। आप देखिएगा जरा, मैंने ये लोगो यहाँ पर ले लिया है, तो ये कंपनी का लोगो यहाँ पर अब शो करने लगेगा। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कंपनी का लोगो यहाँ पर आ गया है। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि ये जो डाटा यहाँ पर है, इसको आपको ऊपर नीचे करना है, यानी एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर आप माउस को ले जाइए। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आइएगा और माउस को यहाँ पर रखकर अपने हिसाब से इस डाटा को ऊपर नीचे कर सकते हो। देखिए, आप अपने हिसाब से अपने डाटा की जो डिजाइनिंग है वो कर सकते हो, कितना ऊपर या कितना नीचे आपको ये डाटा करना है। तो ऐसे आप इसको डिजाइन कर सकते हो। देखिए, हर पेज पर आपको ये लोगो दिखने लगेगा। देखिए, हर पेज पर ये लोगो आपके पास आ रहा है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, यानी ये लोगो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। हेडर फाइल पे भी जो कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया दोस्तों। अब मैं यहाँ पर पेज का नाम और नंबर चाहता हूँ, यानी टोटल पेज नंबर यहाँ पर आ जाए। तो अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको डिजाइन टैब पे जाना है। अब आप चाहते हैं कि प्री डिफाइंड सारा फॉर्मेट आ जाए, आपको एक एक करके यहाँ से चीजें ना लेनी पड़े, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं हेडर एंड फुटर के। तो आप हेडर में कोई चीज सेट करना चाहते हैं तो ये आपको प्री डिफाइंड पूरा डाटा सेट दे देता है। आपको जो ठीक लगे आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला सेट लेना चाहता हूँ, तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूरा डाटा इस तरीके से दिखा देगा। आप देख सकते हैं, ये मुझे यहाँ पेज का नंबर बता रहा है और यहाँ पर फाइल का नाम बता रहा है। तो आप यहाँ से कोई भी प्री डिफाइंड जो डाटा है आपके पास, आप वो ले सकते हैं। तो मैं कुछ और डाटा आपको लेकर एक बार दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें ये वाला डाटा लेना चाहता हूँ, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, मेरे को यहाँ पर अपनी शीट का नाम बताता है और यहाँ पर पेज का नंबर बताता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये प्री डिफाइंड के लिए होता है। जब आपको अगर प्री डिफाइंड डाटा चाहिए हो, आपको खुद से सेटिंग नहीं करना हो, तो यहाँ से आप प्री डिफाइंड डाटा सेट ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन और आपको दिखता है नेविगेशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गो टू फुटर। अब आपको यही काम फुटर पे करना है, तो आप गो टू फुटर पर क्लिक कीजिए। अब वापस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुटर में आपका जो पॉइंटर है वो जा चुका है। ये सेम ऑप्शन आपको फुटर में भी अवेलेबल है। आप सेम वही काम अपना फुटर में भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर कि प्री डिफाइंड आपको डाटा मिल जाए, आपको मैन्युअली ना करना पड़े, तो आप यहाँ पर फुटर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से भी प्री डिफाइंड डाटा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से पेज 1 ऑफ लाइक दिस पे ले लेता हूँ। तो ये आपको हर पेज पर दिखाएगा कि आप अभी फिलहाल किस पेज पर हैं, पेज 1 ऑफ 3। अब आप नीचे करेंगे पेज 2 ऑफ 3। इस तरीके से डाटा आपके पास आने लगेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ओके दोस्तों, अब मैं आपको इसके लास्ट ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस वन। अब एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मैं हर पेज पर एक लोगो लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पॉइंटर रखा। इसके बाद आप पिक्चर पे गए। पिक्चर पे जाने के बाद आपने वही लोगो सिलेक्ट कर लिया जो हमने थोड़ी देर पहले सिलेक्ट किया था। तो मैं ये लोगो यहाँ पर लगा देता हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक लोगो आ चुका है। ये आपके हर पेज पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि आपके फर्स्ट पेज पर लोगो की जगह सिर्फ डेट आए, बाकी सभी पेजेस पर ये लोगो दिखता रहे। ठीक है, पेज नंबर 2, ये आपका पेज नंबर 3, तो आपके सभी पेजेस पर ये लोगो दिखता रहे, बट फर्स्ट पेज पर ये लोगो ना दिखाई दे। यहाँ पर सिर्फ आपको आज की डेट और टाइम लिखनी है या वो शो करनी है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ से डिलीट करने से पहले आपको डिजाइन पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी जो पहला पेज है ये थोड़ा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दी अदर पेज। आपको ये ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, आपको ये ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी अपनी तरफ से डाटा ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करंट डेट और यहाँ पर करंट टाइम ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे सिर्फ करंट डेट एंड करंट टाइम दिखाई देगी फर्स्ट पेज पर, बाकी के सभी पेज पर मेरे को लोगो दिखाई देगा। आप देख सकते हैं बाकी के जितने भी पेजेस हैं उन सभी पेजेस पर आपको लोगो दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी।
एक और ऑप्शन देखिए इसमें, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इस पिक्चर को भी एक बार वापस ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हर पेज पर ये पिक्चर दिखाई दे रही है। अब मैं चाहता हूँ कि पिक्चर जो आप ये देख रहे हैं ये सिर्फ आपको इवन पेजेस पर दिखे या फिर ऑड पेजेस पर दिखे, यानी एक पेज को छोड़कर दूसरे पेज पर पिक्चर आना चाहिए। तो ये काम आप कैसे करेंगे? आपको वापस यहाँ पर क्लिक करना है, डिजाइन पे जाना है, यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, अगर पिक्चर आपकी फर्स्ट पेज पर यानी ओड नंबर पेज पर आ रही है तो वो इवन नंबर पेज पर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है, लेकिन जो सेकंड नंबर पेज होगा वो इवन है, तो यहाँ पर आपको पिक्चर नहीं दिख रहा है। अब ओड नंबर पेज स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर आपको पिक्चर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर वापस से यहाँ पर शीट का नाम और फाइल का नाम ले लेता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर शीट का नाम और फाइल का नाम ले लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये डाटा मेरे पास आ चुका है। अब देखिए इस डाटा का जो भी साइज है, जो भी फॉन्ट है, आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे नॉर्मल तरीके से ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी स्टाइल है, जो भी फॉन्ट है, इसको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से डाटा जो है एडजस्ट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट का जो फॉन्ट साइज है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो 2 या 3 पॉइंट ही अपने आप को कम कर लेता है। तो इस पर क्लिक करके आप स्केल कर सकते हैं विद द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने डाटा को स्केल कर लेता है। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और आपको दिखाई देता है जिसको बोलते हैं अलाइन विद द पेज मार्जिन। आप देखिए जरा, ये जो डाटा आपको दिख रहा है हेडर के अंदर, ये इस पेज के मार्जिन के साथ अलाइनमेंट में है। अगर आप इसको अलाइन नहीं करना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। आप देखेंगे अब ये जो पेज का मार्जिन है ये अलाइन नहीं हो रहा है। आपको यहाँ जरा ध्यान से देखिए, लाइन जो दिख रही है आपको, ये अब इसके साथ अलाइन नहीं है। ठीक है, ये लाइन अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए अलाइनमेंट आपका बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो बड़ा ही मामूली सा मार्जिन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैसे इसे करते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल लोगो पर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं। इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।